बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा में आपका स्वागत है। भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा ये प्लेलिस्ट है। हमारे चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है भरपूर पैसा पर खेल एक ऐसा। आपको पैसा तो भरपूर दिखता है इस मार्केट में, लेकिन कैसे खेलना है, कैसे उसे अर्जित करना है, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। तो आप और हम मिलके एक रिसर्च करेंगे और क्या एनालिसिस हम करेंगे, किस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हमें अर्जित हो धन जो हमारे आजू बाजू में दिख रहा है, लाखों करोड़ों अरबों जितना भी दिख रहा है, 100 200 500, तो उसी का ये प्रयास है। और ये सीरीज़ बनेगी, कंप्लीट सीरीज़ बनेगी। इसके ऊपर चार्ट्स भी होंगे, एनालिसिस भी होगा चार्ट्स का। उसके बाद में हर पैटर्न के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हर एनालिसिस को करने की कोशिश करेंगे हम सब मिलकर। अगर जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारे लिंक पर जाकर अकाउंट भी खोल सकते हो, और जिन्होंने खोला है वो हमारे चैनल के साथ बने रह के हो सकता है हम मिल के कोई एक अलग ही फील्ड तैयार करें। लेट्स स्टार्ट। तो ये है ज़ीरोधा, मैंने इसे ओपन किया है। जैसे मैंने ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मिलता है ओवरव्यू, जिसमें मैंने लगाया है निफ्टी 50 को और निफ्टी बैंक को। तो इनको मैं देखते रहता हूँ और मुंह में पानी छूटते रहता है, बढ़ गया बढ़ गया, और इस तरह से धड़कन भी बढ़ती है जब गिर गया, जब सुनता हूँ तो देखता हूँ तो उसी के लिए मैंने ये मेरा मीटर बना रखा है धड़कन बढ़ाने का और कम करने का। ओके, चलो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये हो गया हमारा इंटरफेस स्टार्ट। ज़ीरोधा है। जब आप ज़ीरोधा ओपन करते हो ना, सबसे पहले इस तरह से ये काइट बोलते हैं इसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये ओपन हो जाता है। जब ये ओपन होता है तो नीचे की साइड में आप देखेंगे तो आपको 5 टैब मिल रहे हैं। उसमें वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है, ऐप है और आपका जो यूज़र आईडी है और एक आदमी जैसा निकाल रखा है वहाँ पर, और ऊपर आपको होल्डिंग्स दिख रही है और इधर आपको पोजीशंस दिख रही है। और ये ड्रॉप डाउन के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखता है धड़कन बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। आपको यहाँ पर ये मीटर भी है, जैसे हार्ट बीट बढ़ती है तो वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा चलना चाहिए। टेढ़े मेढ़े में जब ऊपर जाएगा तो हमें खरीदना है, नीचे आने लगेगा तो बेचना है, तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा। सीधा तो भाई अब जिसका मीटर सीधा है वो तो फिर क्या है, उसका सब साफ है, वो तो पता ही है आपको, तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको होल्डिंग तो ओपन ही है। होल्डिंग में क्या है कि आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स होल्डिंग में है। होल्डिंग में और आगे नीचे अगर जाएंगे आप तो इन्वेस्टेड है और करंट है। इन्वेस्टेड मतलब आपने कितना पैसा उसमें लगाया है वो दिख रहा है, और आपका उस करंट मार्केट के हिसाब से वैल्यू कितनी है। अगर आप लॉस में चल रहे तो आपको लॉस में दिखाएगा, और प्रॉफिट में चल रहे तो प्रॉफिट में दिखाएगा। ये वैल्यू जो है आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। और उसके बाद में आपने कौन से स्टॉक्स में बाइंग है आपकी, ये दिखा रहा है आपको पूरा नीचे तक। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो सब कुछ वहीं दिखेगा आपको, कितने आपके पास स्टॉक्स हैं। तो ये है। अब पोजीशन में जाएंगे ना, तो आज आपने कौन सी पोजीशन ली है। पोजीशन में जैसे आज आपने कोई शेयर्स खरीदा है या बाय किया है तो उसका स्टेटस दिखाता है। ये लॉस में है, प्रॉफिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो टोटल P&L जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये है। और उसके बाद अब हम चलते हैं वापस, मैं होल्डिंग में आता हूँ और हम वॉच लिस्ट जो नीचे आप देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं। वॉच लिस्ट मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ क्या, तो नीचे जो दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में हमें वॉच लिस्ट है, और वॉच लिस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें हमारी वॉच लिस्ट मिलती है। और वॉच लिस्ट में देखिए हमें दिखता है ऊपर मार्केट वॉच, ऊपर लिखा है मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में इस तरह से आप करेंगे ना तो यहाँ पर बहुत कुछ सारा आपको दिख रहा है। ये आपकी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट कितनी मिलती है हमें, 5 वॉच लिस्ट आपको ज़ीरोधा की तरफ से मिलती है, जिसमें आप 50 स्टॉक एक वॉच लिस्ट में इस तरह से तकरीबन 250 स्टॉक्स को आप अपने वॉच में रख सकते हो, आपकी नज़र के सामने रख सकते हो। तो मैंने क्या किया है, एक वॉच लिस्ट बनाई है, उसमें ऑल इंडेक्सेस लिखा है। ये क्या आपको इजी बनाने के लिए है, ऑल इंडेक्स लिखा है मैंने। और यहाँ पर देखिए निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी FMCG, स्मॉल कैप और बड़ा जो भी है लार्ज कैप है, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है। ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऐड करके रखा है, ताकि मुझे किसी में इंट्राडे खेलना है मान लो, तो जैसे मान लो मुझे आज मैसेज है या फिर न्यूज़ है कि कल निफ्टी फार्मा अच्छा चलेगा,
तो मैं सबसे पहले निफ्टी फार्मा देखूंगा, बोलूँगा कि यार इंडेक्स अच्छा चल रहा है तो निफ्टी फार्मा में से जो अच्छे स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, मैं उनमें बाइंग कर सकता हूँ और अपनी मार्जिन लेके प्रॉफिट बुक करके साइड हो जा सकता। तो इसलिए वैसे ही अगर न्यूज़ आई है कि भाई निफ्टी मेटल अच्छा चलेगा, तो निफ्टी मेटल में देखिए 2% ऊपर है आज, वैसे ही वाकई में अच्छा है, तो ये है। फिर निफ्टी एनर्जी अगर अच्छा चलेगा, मान लो कोई फील डाउन है, निफ्टी ऑटो डाउन है, तो यहाँ पर बिकवाली कर सकते हो, तो इसके लिए ये है। और बाकी जो बची जगह है सारे इंडेक्स होने के बाद आपकी पसंद के जो स्टॉक्स हैं आप वहाँ पर ऐड करके रख सकते हो, जो आप हमेशा उनमें ट्रेडिंग। इसी तरह से आगे वॉच लिस्ट है, इसी तरह से आगे है। और यहाँ पूरे निफ्टी 50 के पूरे 50 स्टॉक्स में लगाए। जब मैं ट्रेडिंग करने से पहले ना देखता हूँ पहले कि है क्या निफ्टी 50 में ऊपर वाली साइड है, अपर साइड दिख रही है कहीं, तो देखता हूँ जो ज़्यादा ग्रीन में अगर है तो अपर साइड है, वहाँ पर बाइंग बिल्कुल बनेगी भाई, निफ्टी ऊपर जाएगा ही जब अपर साइड है तो। और उसी तरह से देखता हूँ कि अगर डाउन है तो फिर बिकवाली की तरफ। तो इसी तरह मैंने निफ्टी बैंक के भी ऐड कर रखे कि निफ्टी बैंक के अगर यहाँ पर स्टॉक्स देखूँ तो पता चले कि निफ्टी बैंक आज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है, ये कोई मतलब ऐसे नहीं है कि आपको कोई बड़ी सी किताब पढ़नी पड़ेगी 200 पेज की, या फिर कोई और मतलब इंस्टीट्यूट में जाके आपको ये करना। ये बिल्कुल सिंपल सी फीलिंग है। फीलिंग्स पता है कैसे सिंपल है, जैसे आप रोड में चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, तो चलने के बाद हम सीधा कौन सी साइड पकड़ते हैं, पहले चलते ही लेफ़्ट साइड पकड़ते हैं। कभी हम इंडियंस राइट साइड नहीं पकड़ते हैं, अमेरिका की तरह लेफ्ट पकड़ते हैं। हाँ, अमेरिका में अगर है तो वो राइट साइड पकड़ेगा, लेकिन हम लेफ्ट पकड़ते हैं। क्यों? कोई बताता थोड़ी, हम नहीं बताता है ना कोई। हमने कभी बचपन में पढ़ा होगा, उसके बाद तो शायद पढ़ा भी नहीं होगा कि चलते समय लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। बचपन में कभी किसी किताब में पढ़ा होगा क्लास में, तो वही है ना दिमाग में बात। तो वही है, जैसे आपको ट्रेड लेना है, कौन से फील्ड का, कौन से इंडेक्स का ट्रेड लेना है, तो तुरंत पहले उस इंडेक्स को दिमाग जाना चाहिए हमारा, इसलिए होता है ये। इसलिए मतलब ये अच्छी एक हैबिट है, तो इसीलिए मैंने ये अपने हिसाब से रखा है। और उसके बाद अगर ऑप्शंस में खेलना चाहता हूँ तो मैं उस ऑप्शंस के जो भी ट्रेड है जो मुझे पसंद है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, तो मैं उन्हें ले सकता हूँ। ये हो गया। लेकिन अब इनको बदले कैसे अपनी तरफ से, तो यहाँ पर जैसे मुझे बैंक निफ्टी का ये करना है, चेंज करना है, तो मैं उसके ऊपर होल्ड करके रखूँगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और होल्ड करके रखा हूँ। उसके बाद एडिट वॉच लिस्ट आया है, तो यहाँ पर नीचे नाम भी आया है। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी, ये मतलब लिमिटेड लेटर्स होते हैं, ठीक है, OPN लिखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद डॉट देता हूँ एक। तो मैंने इसे क्या किया, एडिट किया है, और उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए बैंक निफ्टी ON आ गया, ठीक है। चलो अच्छा हुआ, आपको दिखने के लिए बढ़िया हो गया। इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं। अब बात यह है कि इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, जो ट्रेड हैं, उसे कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पर जैसे ऐड करना है, मैं इस जो बॉक्स है ना, इस सर्च बॉक्स, यहाँ पर मैं NIFTY BANK निफ्टी बैंक में ऑप्शन खरीदता हूँ। मान लो 22,100 की कॉल खरीदना है मुझे। यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये टिक आ गया, बैक गया, नीचे गया, देखिए 22,100 की कॉल आ गई। और जैसे उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बाय और सेल आ गया। बाय और सेल आने में क्या है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये वही बात है, रोड पे चलते समय लेफ़्ट साइड में जाना चाहिए। जब आप बाय कर रहेंगे ना, तो उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर किस साइड में कौन सी साइड अप है। ये ब्लू कलर में जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, और रेड कलर में दिख रहे हैं, तो इनमें जो ब्लू कलर है ना, वो है बाइंग साइड, कितने क्वांटिटी खरीदी जा रही है, और रेड कलर में है सेलिंग साइड। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि बाइंग साइड ज़्यादा है। तो ऊपर यहाँ पर जो लिखा है ना NFO, यहाँ पर इससे आप मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी जो रेंज है बढ़ने वाली है, मतलब ये जो स्टॉक्स है या फिर ट्रेड है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इससे आप एक मोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकता है। 21,350 यहाँ पर है ना, 15,475 यहाँ पर है, तो ये उल्टा भी हो सकता है। ओके, 21,350 की जगह 2,000 भी रह सकता है, कि वो ट्रेंड के ऊपर है, मार्केट किस तरह जाती है। मतलब ये ट्रेंड मतलब ये है क्या पता है, जब गाड़ी चलती है ना, जब गाड़ी चलती है सिर्फ टायर में हवा होने से ही गाड़ी थोड़ी चलती, टैंक में पेट्रोल भी तो होना चाहिए। और मान लो चलो टैंक में पेट्रोल भी है, टायर में हवा भी है, तो ड्राइवर ही नहीं तो कैसे चलेगी गाड़ी। तो चलो मान लो टैंक में पेट्रोल भी है, टायर में हवा भी है, ड्राइवर भी है, अब उसके पास चाबी नहीं तो कैसे चलेगी। तो ये सारा मतलब कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ना हर चीज़ का तालमेल होना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है,
ये एक ग्रुप जैसा है, टीम वर्क जैसा है। सारे इंडिकेशंस है ना वो सही होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, चाहे गिरावट की तरफ जाओ चाहे फिर आप ख़रीदारी की तरफ जाओ। तो कहने का मेरा मतलब है, पहले तो आप इंडेक्स देखेंगे। मतलब मैं देखता हूँ ऐसे, जो मेरी जो फीलिंग्स है ना मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं इंडेक्स देखता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ ट्रेंड कैसा है, वेब कैसा है, ग्लोबल न्यूज़ कैसी है। उसके बाद जब मैं ख़रीदता हूँ, ख़रीदने से पहले मैं देखता हूँ, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं तो क्या देखते हैं हम, पहले तो भगवान का दर्शन करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे पहले, फिर नहाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर जाते टाइम पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मेरे जेब में पेन है कि नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हम सुबह से चेक करते रहते हैं। तो वही है, ट्रेड लेने से पहले आपको पहले न्यूज़ देखना है, फिर इंडेक्स देखना है। उसके बाद में जब यहाँ पर इस टैब तक आते हैं तब आपको बाय करने से पहले ये देखना है कि कौन सी साइड अप है। तो उस तरह से ये है। ओके, इनकी आगे चलकर डिटेल्स में हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे एनालिसिस। तो ये है। और उसके बाद में आपको अगर मान लो बैंक निफ्टी का जुलाई 2200 का 22,100 का चार्ट देखना है तो देखिए यहाँ पर बाय और सेल है। उसके बाद अगर पहले आपको बताता हूँ, बाय करने के लिए बाय करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जबकि ये क्वांटिटी है अभी, अच्छा 25 क्वांटिटी हो गई। आज से पहले तक 20 क्वांटिटी हुआ करती थी, अभी देखिए 25 क्वांटिटी हो गई। आप 25 क्वांटिटी खरीद, ये बदलती रहती है क्वांटिटी ऑप्शंस की। ओके, ये ऑप्शंस का है। चलो मैं आपको शेयर का बताता हूँ ऑप्शंस का। तो अभी क्या, ये देखिए NIT टेक, देखिए बात करते करते मैं खरीदने के चक्कर में था लेकिन वो बढ़ गया भाई, काफ़ी बढ़ चुका है। चलो कोई बात नहीं, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। चलो, तो मैं आपको ख़रीदने के बारे में बता रहा था। स्टॉक्स था हमारा, इसमें था वो। यहाँ पर जाएंगे और ये निकाला मैंने NIT टेक का, यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद बाय आ गया, बाय पे क्लिक करता हूँ। स्टॉक्स जो है ना, जो स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, वो आप सिंगल खरीद सकते हैं, मतलब एक के मल्टीपल। ओके, जैसे बैंक ATM में जाते हैं ना, प्लीज़ विड्रॉ अमाउंट 100 मल्टीप्लाई, है ना, 500 मल्टीप्लाई से बोलते हैं ना, मतलब 100 मल्टीप्लाई मतलब आप 200 रुपये भी निकाल सकते हो। 500 मल्टीप्लाई मतलब आप 900 रुपये नहीं निकाल सकते, आपको 1000 रुपये ही निकालने पड़ेंगे या तो 500 निकालने पड़ेंगे। उस तरह से है। अगर आप यहाँ पर एक दिख रहा है, इसका मतलब आप एक दिख रहा है, इसका मतलब आप एक से ज़्यादा कितने भी शेयर्स खरीद सकते। और यहाँ पर प्राइस है, अगर आपको ख़रीदना है। ये देखिए यहाँ पर, मतलब अभी फ़िलहाल मैं ना मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी ये जो है ना, ये समझने के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये मार्केट है, लिमिट है, SL है, SLM है, ये सारी चीज़ें है क्या एक्चुअली में, इसके लिए हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। देखिए नीचे भी है, BO है, CO है, AMO है, वैलिडिटी है, डे, IOC, डिस्क्लोज क्वांटिटी, बहुत सारा है। तो इनको हम बाद में अलग से करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से आप खरीद पाएंगे और ये बेच पाएंगे। और उसके बाद बेचने के लिए भी वही है, सेल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो क्वांटिटी आपने खरीदी वैसे वो ऑटोमेटिक आ जाएगी खरीदने के बाद में। जैसे मेरे पास मान लो ये मेरा पोर्टफोलियो है और ये मेरे है, अगर मैं एग्जिट करूँगा तो देखिए मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ गई। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, जितने भी प्राइस में आपने बेचना है, 1400, 1500, 1600, जितने में भी आपको लगता है वहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सिंपली सेल करेंगे लिमिट रहते हुए। ओके, अगर आप मार्केट वोलेटाइल है तो मार्केट में भी लगा के आप सेल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में नहीं लगाना चाहिए कभी भी। उसके बाद हम चलेंगे, ये हो गया है तो ऐड करने का भी बताया, सब कुछ बताया कैसे होता है वो बताया। वॉच लिस्ट का काम हमारा हो गया है फिनिश। अब चलेंगे ऑर्डर में। ऑर्डर में जाने के बाद आज आपने कौन सा ऑर्डर लगाया है उसके बारे में बताएगा। क्या आपने GTT ऑर्डर लगाया है उसके बारे में बताएगा। GTT मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म बताएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल GTT ऑर्डर मोटे तौर पर जो होता है ना, भविष्य में कोई पर्टिकुलर स्टॉक की कीमत 100 है, अगर वो 50 रुपये आती है, मान लो आज किसी स्टॉक की कीमत 100 है और आप समझते हैं कि ये आगे 1 महीने के बाद में 50 रुपये आ जाएगी, तब मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। तो आप वहाँ पर देंगे GTT में, यहाँ पर इस बॉक्स में, यहाँ पर जैसे मैं नो GTT ऑर्डर एक्चुअली यहाँ पर लगती नहीं, यहाँ पर दिखती है आपको। वो कहाँ पर लगती है मैं बताता हूँ। तो ये दिखेगा आपको। और एग्जीक्यूट, जैसे मैंने एक ऑप्शंस खरीदा था 55 रुपये 20 पैसे में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ऑप्शंस जो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आपने कोई बेचा है तो भी यहाँ इसमें दिखेगा, ख़रीदा है तो भी आपको इसमें दिखेगा। और जो अगर ट्रांजैक्शन हो चुका है ना तो यहाँ पर कंप्लीट लिखा आएगा, अगर नहीं हो गया तो वो कैंसिल लिखा आएगा। ओके, ये है। फिर जो पेंडिंग है, कोई भी, अभी मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया है ख़रीदने या बेचने के लिए, तो कोई भी पेंडिंग नहीं है फ़िलहाल, तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो वो जब भी होगा पेंडिंग वो दिखाएगा अपने आप ही।
जैसे मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। हाँ, ये मेरे पास पोजीशंस है और इसको मैंने यहाँ पर क्लिक किया। मैं एग्ज़िट करना चाहता हूँ इसे, और मैं चाहता हूँ कि ये एग्ज़िट हो जाए मेरा 40 रुपये में। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑर्डर लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया ऑर्डर, सेल। अब मैं पेंडिंग में जाऊँगा ना, देखिए मेरा यहाँ पर पेंडिंग में आ गया। ये देखिए आ गया ना वो ऑर्डर पेंडिंग में, पहले था नहीं। जब मैं लगाऊंगा, प्लेस करूंगा, तब मुझे वो पेंडिंग में दिखेगा। जब ये अब ये 90 पैसे का 40 रुपये हो जाएगा, तब ये मेरा अपने आप बिक जाएगा। ओके, इस तरह से होता है ये। तो ऑर्डर के बारे में हो गया हमारा। अब मैं आपको बताने वाला था जीटीटी कैसे होता है। जैसे आपके पास पोर्टफोलियो में गए और उसके बाद कोई भी आपके पास स्टॉक है, उस स्टॉक में गए, इसको लिस्ट में लगाता हूँ, उस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर एग्जिट और ऐड आ गया। जब पहले से आपने कोई शेयर खरीदा है ना, तो ऐप यहाँ पर ऐड आता है। नहीं तो अगर आपने कोई शेयर आपके पास है नहीं, मान लो, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं, बोर मत होना भाई। बता दे चाचा और छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों, अगर आपको सीखना है ना तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे पोले पोले चाहिए, पोले पोले क्या है, हमारे इधर का एक मतलब वर्ड है ना। पोले पोले मतलब क्या है, मैं करूँगा कुछ भी नहीं और मुझे चाहिए सब कुछ, उसको बोलते हैं पोले पोले। देखो, ज़िंदगी भर की कमाई होती है और इतनी आसानी से हम तो जाने देंगे नहीं भाई, क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अपने पैसों से हम दूसरों के महल नहीं बनवाएंगे। ओके, क्योंकि मेहनत का पैसा है और यहाँ पर महल बनवाने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं। बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा, ज़बरदस्ती आपसे निकालेंगे और उनका खुद का महल बनता रहेगा। एक मंजिल, हर रोज़ एक मंजिल चढ़ती रहेगी। तो वो नहीं होने देने के लिए, अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए हमें सीखना ही पड़ेगा। जैसे हम विदेश में जाते हैं और वहाँ की हमें भाषा नहीं आती, कब तक हम इशारों से मांगते रहेंगे उसे बर्गर दे, पिज़्ज़ा दे। और एक दिन तो उसकी भाषा सीखनी ही पड़ेगी। जब आपको 2 साल रहना है विदेश में, अगर कहीं किसी भी देश में गए तो ऊंचंग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। कब तक उंगली से बोलोगे कि मेरे को तंदूरी चिकन दे दे, मेरे को जीरा राइस दे दे, है ना, वो जो पीके पिक्चर की तरह है ना। कब तक उंगली में भाई, सीखना ही पड़ेगा। लास्ट में वो भी सीखा है ना, तब उसका काम बनने लगा था। तो वो है, सीखना पड़ेगा आपको, है ना। उंगली से कब तक मतलब नहीं चल पाएंगे हम। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ बता रहा था मैं स्टॉक्स का। जो कोई भी एक स्टॉक्स लेता हूँ, जैसे HDFC लिया, तो देखिए यहाँ पर बाय आ गया, क्योंकि मेरे पास अभी पोर्टफोलियो में है नहीं, तो यहाँ पर बाय आ गया। लेकिन मेरे पास पहले से ही जो स्टॉक्स है ना, उस पर अगर क्लिक करूँगा तो वो बाय नहीं आएगा, ऐड आएगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही तो क्वान्टिटी है उस। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको और ख़रीदना है तो आप ऐड पर क्लिक करो, एग्जिट करना है तो यहाँ पर। तो मैं बताने वाला था आपको GTT के बारे में। तो देखिए GTT यहाँ पर आ गई है। अब ये GTT यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर GTT लगा सकते हो, और यहाँ पर लास्ट में एग्री करेंगे और उसके बाद प्लेस करेंगे तो ये GTT ऑर्डर हमारा इस तरह से लगता है वो GTT ऑर्डर। अब बात है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे जो भी स्टॉक्स आपके पास है वहाँ पर जाएंगे, और ये हो गया, हमने बाय देख लिया, सेल देख लिया, GTT देख लिया किस तरह से। हाँ, उसके बाद ये फिर आपको दिखेगा क्या, पोर्टफोलियो में जाएंगे ना, तो ये ऑर्डर में जाएंगे, तब इसमें दिखेगा फिर वो GTT ऑर्डर आपका जो भी पेंडिंग होगा, तब तक ये दिखेगा नहीं। जैसे ये इसमें दिख रहा है ना, उस तरह से। उसके बाद आ गए हैं और अब आगे चलेंगे। जैसे आपके पास ये स्टॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे हम नीचे चलेंगे तो आपको मिलेगा मार्केट डेप्थ है, ये 20 ऑर्डर आपको दिखाता है किस तरह से क्या खरीदारी चल रही है। यहाँ पर बहुत बिकवाली चल रही है, भारी बिकवाली चल रही है। तो आज मार्केट भी ऐसे ही वोलेटाइल है, ऊपर नीचे चल रहा है। तो ये है। उसके बाद आपको ओपन प्राइस दिख रहा है, हाई दिख रहा है, लो दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है। ये 4 ही वो है पॉइंट है मार्केट में, स्टॉक्स में, जो दिन भर की एक्टिविटी दिखाते हैं। कल के दिन क्लोज कितने में हुआ, आज ओपन कितने में हुआ। और अगर ये प्लस चल रहा है, मान लो +2, तो ये 192 रुपये 80 पैसे के हिसाब से नहीं, +2 2.85%, 1.54% दिखा रहा है। ये इस क्लोज जो है ना 191.90, उससे कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि अभी 1.5% ऊपर है ये SBI का स्टॉक। और नीचे चलेंगे, वॉल्यूम कितना है यहाँ पर आपको दिख रहा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है। एवरेज ट्रेड प्राइस दिख रही है, एवरेज प्राइस दिख रही है कि 194.39 पैसे एवरेज प्राइस लग रही है, मतलब सारा हिसाब मिला के। उसके बाद लास्ट ट्रेडेड एट, ये टाइम दिखा रहा है। लोअर सर्किट अगर नीचे गिरेगा तो 172 रुपये पे रुक जाएगा, या उसके नीचे नहीं जाएगा। ये क्या है, एक्सचेंज का खेल है सारा, BSE NSE का। क्यों पता है, क्योंकि कभी कभी होता है, आपने भी सुना होगा, कभी आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, कभी कभी स्टॉक गिरते हैं ना, तो ऐसे वर्ल्ड में ना बहुत हुआ है। कोई 90% 100% तो पता नहीं गिरे कि नहीं गिरे, लेकिन 50% से ऊपर स्टॉक गिरते हुए तो मैंने भी देखे हैं। जब इतनी स्पीड से स्टॉक गिरेगा भाई, तो वो कंपनी रहेगी क्या, उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं,
उस कंपनी में कितने लोगों का पैसा है, और एकदम से धड़ाम से अगर इतना गिरेगी तो कितनी हानि हो जाएगी, कितना लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है या एक्सचेंज ने क्या किया है कि कोई भी स्टॉक्स गिरेगा ना तो एक लिमिट से गिरेगा, 5% ही गिरेगा या 10% गिरेगा या 20% ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स, और चढ़ेगा भी उतना ही, तो वो लिमिटेड होता है। तो उससे क्या बचाव होता है कि अगर गिरना हो ना तो वो जितना लिमिट है उतना ही गिरेगा, बाकी गिरना है तो अगले दिन गिरेगा, फिर जिसे एग्जिट करना है वो आज कर सकते, इस तरह से होता है, वो सेफ्टी के लिए है। तो वो है उसी तरह से अपर सर्किट भी यहाँ पर दिखा है 211। उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी कुछ समय के लिए, जब बाद में कंडीशन क्या है और भी बाइंग आती है तो वो आगे फिर अगला सर्किट मिलेगा उसको, इस तरह से ये होता है। बाकी फंडामेंटल है जो एक्चुअली चीज़ मैं बताने वाला था ना वो तो ऊपर ही रहेगी। अभी चलो नीचे फंडामेंटल पे क्लिक करते हैं। तो एसबीआई के बारे में मोटा मोटा आपको दिखेगा कि क्या कौन से मतलब वो है। यहाँ पर देखिए पब्लिक बैंक है, फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ये पब्लिक बैंक है। उसके बाद में उसके बारे में यहाँ पर रीड मोर करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू पर्सनल कमर्शियल enterprises, large corporate public bodies and institutional customers। तो ये है उनका कहना है कि भाई ये इस तरह से बैंक है। अगर यहाँ पर मैकडॉल का होता तो यहाँ पर बोतलों की जानकारी होती, तो इस तरह से होता है, ठीक। और यहाँ पर इसने पिछले एक साल में, पिछले 52 हफ्ते में, ये जो चार्ट दिखा रहा है ना, ये ऊपर नीचे हार्ट बीट्स, तो ये दिखा रहा है कि पिछले एक साल में इसने क्या कारनामे किए हैं। तो इसने सबसे ज़्यादा कौन सी प्राइस को टच किया है, 373 रुपये 80 पैसे। और सबसे नीचे वाली प्राइस सबसे मतलब कितना नीचे गया है, तो ये 149 रुपये 50 पैसे तक नीचे गया है। तो जिन लोगों ने 373 रुपये पे ख़रीदा होगा और परेशान होकर दुखी होकर 150 रुपये में बेचा होगा तो कितना लॉस उनका हो गया है ना। तो ये है, चलो ये तो खैर बात नहीं है, लेकिन कितना हाई मारता है एक साल में, कितना पिछले एक साल में कितना हाई मारा है। जिस दिन आप देख रहे हो ना उससे पहले 52 वीक तक हाई प्राइस कितने तक गया है और लो कितने तक गया है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ होती है। कोई ट्रेड हम लेते हैं ना तो देखना चाहिए। अगर ये 373 है, 370 के आसपास है और बढ़ भी रहा है, आप सोचेंगे खरीद लो भाई, वो ऊपर जा रहा है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना सकता है कभी भी, और कभी भी धड़ाम से गिर सकता है ना, या उल्टा हैमर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्टॉक्स जो है ना, न्यूज़ देखें। हाँ न्यूज़ है भाई, कोई कंपनी ही 100 करोड़ की है और उसके ऊपर उसके पास ऑर्डर ही मदरसे सुमी के जैसा कभी कभी होता है। कंपनी 100 मान लो जितने की है, उसको ऑर्डर ही उससे कितने ज़्यादा रुपए के आते हैं। मान लो कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए की है, उसके ऑर्डर ही उसके पास 2 करोड़ के आते हैं। तो क्या वैसा स्टॉक रुकेगा थोड़ी, चाहे कितना भी टॉप मारेगा और उसके ऊपर जाएगा। और भाई जितनी उसकी कीमत है उससे डबल तो उसके पास ऑर्डर है, वो हो गया ना, अंडर वैल्यूड हो गया ना, वो उसकी वैल्यू ऊपर होनी चाहिए लेकिन नीचे है। तो ऐसे स्टॉक्स तो भाई मारेंगे, ऊपर के ऊपर ही जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप 372 पे लेंगे तो वो थोड़ी नीचे आएगा, वो तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन जो स्टॉक्स है जो बिल्कुल ग्रेजुअली चल रहे हैं और वो अभी बिल्कुल अपने साल की ऊंचाई पर है, वहाँ जाके हम खरीदेंगे तो वो कभी भी नीचे आ सकता है। ध्यान रखने वाली ये बातें हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नीचे। उसके बाद उसके मार्केट कैपिटल के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्केट कैपिटल बदलते रहता है, ठीक है। कहीं मतलब चक्कर में मत रहना कि आज 1,71,263 करोड़ है तो कल 1,70,000 क्यों दिख रहा है भाई। तरह से ये मतलब उनके हिसाब से ना, बैलेंस शीट के हिसाब से बदलते रहता है। उसके बाद इसने एक महीने में कितना रिटर्न दिया है, 3.25% दिया है, और साल में कितना दिया है, -45। और स्टॉक फंडामेंटल्स वर्सेस सेक्टर, उसके बाद इसका पीबी और ये सेक्टर पीबी, ये हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है जो उसी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम तो भाई बर्गर पिज़्ज़ा के लिए पैसा निकालना चाहते हैं बस। उसके बाद में नीचे अब हो गया ये, उसके बाद में ये फंडामेंटल हो गया। और उसके बाद अलर्ट्स आप सेट कर सकते हो। ये चलो इतना वो नहीं है अलर्ट्स वलर्ट्स की, क्योंकि जीटीटी और अलर्ट एक ही बात है। अलर्ट्स मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सेट अलर्ट करेंगे और प्राइस आपको जितने में ख़रीदना है उतने पे जाएगी तो आपको एक अलर्ट देगा ये कि अब ये वहाँ पर प्राइस आ गई। देखिए यहाँ पर मैं मान लो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आ गई है कहाँ पर, यहाँ पर सारा कर दिया और यहाँ पर लिख देंगे आप ग्रेटर दैन और इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू कितना करेंगे, इक्वल्स टू 194 करेंगे, या फिर मान लो मैं करता हूँ 350 तो मुझे अलर्ट करे, नेम ऑन योर ट्रिगर, और यहाँ पर लिखेंगे मैं AL लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसकी प्राइस 350 जाएगी ना तो मुझे अलर्ट आएगा, 350 प्राइस आ गई है, टिंग टिंग टिंग, प्राइस 350 आ गई है, अगर आपको बेचना है तो बेच सकते हैं।
एक्टिव हो गया। ऐसे मैंने बहुत कर रखे हैं अलर्ट। उसके बाद में यहाँ पर टेक्निकल है, टेक्निकल पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए समरी मिलेगी यहाँ पर, बियरिश, न्यूट्रल, बुलिश। अभी यहाँ पर बुलिश मोड की तरफ ये गया है, इसका जो समरी बता रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल बता रहा है अभी भी। और स्ट्रेटजीज में जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बता रहा है, बाय 100 शेयर व्हेन 14 मूविंग एवरेज क्रॉस अबो इतना इतना, इस तरह से ये क्या है, आपको एक टिप्स दे रहे हैं एक तरह से। अब बात है मेन चार्ट की इसके, तो यहाँ पर देखिए बाय और सेल के नीचे व्यू चार्ट है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो आपको चार्ट मिल रहा है, यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये चार्ट आया। मैंने कुछ ये इंडिकेटर्स लगाए यहाँ पर। इंडिकेटर्स मतलब मेरे खबरी लाल है, ये मुझे बताते हैं कि कहाँ जा रहा है। अभी यहाँ पर इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और वाकई में स्टॉक्स भी ऊपर ही है। और इसके अंदर वॉल्यूम भी देख रहे हैं तो काफी ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये होता है, आप चार्ट्स देख सकते हैं। वैसे अगर आपको, मैं इसे बंद कर लेता हूँ फिलहाल, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उलझ जाएंगे फिर। वीडियो देखने वाले बोलेंगे यार ये क्या चीज़ है, हमारी तो इसमें दिख नहीं रही। चलो ये क्लियर कर दिया मैंने। तो इस तरह से ये चार्ट दिखता है आपका। ये जो ग्रीन कैंडल है ये खरीदारी के हैं और रेड कैंडल बिक वाली के हैं। और नीचे जो दिख रहे हैं ना बार्स, ये खड़े लक्कड़ जो हरा वाला जो लक्कड़ है, या फिर आप बार बोल सकते हैं इसे, वो है बिकवा खरीदारी का। यहाँ पर बहुत बड़ी ज्यादा मात्रा में लोगों ने खरीदा है। और इसी तरह से लाल बिक वाली का है। ये हो गए हैं, अब ऑर्डर तक आ गए। हम पोर्टफोलियो में जाएंगे तो वही चीज आपको दिखेगी, आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स है, होल्डिंग कौन से है और पोजिशन कौन सा है। कभी कभी ना ये घुमा फिरा के मतलब मिलती है चीजें। एक चीज़ आपको कहीं ऑप्शंस के बाद क्लिक करने के बाद 3-4 ऑप्शंस होते हैं। एक चीज़ अगर आपको देखनी है ना तो कई जगह से आप देख सकते हैं उसे। देखिए आपको वापस वही चीज़ देखने को मिल रही है, पोजीशंस। तो पोर्टफोलियो में ये है कि आप होल्डिंग्स में आपने कितने होल्डिंग करके रखी है स्टॉक्स की, कितना आपका इन्वेस्टेड है, कितना करंट वैल्यू चल रहा है और कौन कौन से स्टॉक्स आपके पास है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद पोजीशन में वही कौन सी अपनी अभी आज की पोजीशन कौन सी है आप, तो मेरे पास 2 पोजीशंस हैं करंट में, बैंक निफ्टी की है वो। और उसके बाद ऐप है, इसमें कुछ ये नहीं है, कॉइन बाय जीरोधा। और ये अब जीरोधा के बारे में अपनी एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पर सेंसिबल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह है, रियल ट्रेडिंग एंड वर्चुअल ट्रेडिंग वगैरह ये है। ये इसके बारे में अगर आप खुद ही पढ़ सकते हो, ये तो अपना जीरोधा का एडवर्टाइजमेंट है। और लास्ट में जो है यहाँ पर बहुत सारा कचरा है, कचरा ही है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो पहले तो आपका अकाउंट दिखेगा, फिर फंड, पोर्टफोलियो, सेटिंग, कंसोल, बहुत सारी चीज़ें आपको मिले, सपोर्ट, इनवाइट फ्रेंड्स, यूज़र मैनुअल, लॉग आउट। एक एक चीज़ करके मैं सबके बारे में आपको बता रहा हूँ। फंड्स पर क्लिक करेंगे, आपके जो पोर्टफोलियो में कितना भी फंड है और आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करेंगे, पैसा डालेंगे और अकाउंट खोलते टाइम पे जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दी ना उसके आधार पर उसी अकाउंट से पैसा आपका कटेगा, उसमें आपको पैसा रखना होगा। यहाँ पर पैसा डालेंगे 100 रुपये। और उसके बाद में यूपीआई से पे करना चाहोगे इसे, नेट बैंकिंग से, या कोई और भी मोड है आपके पास उससे, जैसे नेट बैंकिंग से करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और ये देखिए इस तरह से आता है, यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। और उसके बाद जो भी पेज खुलेगा उसमें अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के ओके करूँगा तो वो पैसा वहाँ से उस अकाउंट से यहाँ पर सीधा आ जाएगा। इसी तरह से आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर विड्रॉल करेंगे और विड्रॉल करने के बाद बस यहाँ पर देखिए मैं 6000 रुपये निकाल सकता हूँ, यहाँ पर डाल सकते हैं आप। अभी यहाँ पर दिख रहा है ना विड्रॉएबल है, तो इतना पैसा लेकिन अभी निकाल सकता हूँ इतना, तो यहाँ पर 6000 करेंगे, इतना भी आपको निकालना है। इस तरह से 6000 कर दिया, प्रोसीड करेंगे, वो ऑर्डर वहाँ पर चला जाएगा। मैंने प्रोसीड कर दिया है और उसी अकाउंट में जाएगा जो हमने दिया है। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, देखिए टिक आ गया ग्रीन और ये पेंडिंग आ गया। ये शाम तक अब मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से ये है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, आप डालते हैं आपने अकाउंट में पैसा 20,000 25,000 और यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, अरे मेरा पैसा गया कहाँ, जीरोधा ने खा तो नहीं गया। शुरू में होता है ऐसा, अरे यार मेरा पैसा ही नहीं आ रहा है, कैसे करूँ। लेकिन ऊपर तो देखो यहाँ पर 2 फंड्स है, इक्विटी है और कमोडिटी है। कभी कभी कमोडिटी क्लिक होता है, कमोडिटी में तो हम तो ज़्यादा चलाते नहीं है तो यहाँ पर तो जीरो दिखेगा, इसलिए यहाँ पर इक्विटी में क्लिक करेंगे तो वापस आपका पैसा इसमें दिखने लगेगा। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। फंड्स हो गया, पोर्टफोलियो में चलेंगे। पोर्टफोलियो में बहुत सारा ये है यार, यहाँ पर आपका पूरी डिटेल देखने को मिल रही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और डिटेल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर भी मतलब ये भूल भुलैया है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, वैसे भूल भुलैया तो है खैर। यहाँ पर दिखेंगे तो आपका टिकट नंबर और सपोर्ट नंबर, क्लाइंट ID, KYC, बहुत सारा मिलेगा। ये फोटो है यहाँ
पर। उसके बाद एक टेलीफोन कोड होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब दुविधा होती है। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट आईडी के आगे यहाँ पर एक सपोर्ट कोड लिखा होता है, उसके व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपका कोड दिखता है। मैं दिखा देता हूँ, मैंने ढक रखा है। तो यहाँ पर देखिए वो जो कोड है ना वो आपका टेलीफोन कोड है। ये जो कोड दिख रहा है अभी वो टेलीफोन कोड है। यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करके आप उसे बदल भी सकते हो। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिला है तो आप उसे बदल भी सकते हो। तो देखिए मेरे को कोड अलग से मिला है अब, ठीक है, मेरा रीसेट हो चुका है और मेरा ये कोड आ गया है दूसरा। तो इस तरह से आप अपने कोड को भी बदल सकते हो। और नीचे KYC है, फिर पर्सनल है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, नॉमिनी, सारी चीज़ें आपको मिल रही है। फिर से वापस जाएंगे, ये हो गया, डिटेल प्रोफाइल में गए और ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी है। अब क्या है डिटेल प्रोफाइल में आगे देखिए यहाँ पर कंसोल आ गया है। एक डिटेल प्रोफाइल में कंसोल के ऊपर 3 लाइन आ गई है ना, 3 लाइन आ गई है, ऊपर नीचे और नीचे। ऊपर का रेजिस्टेंस, बीच का जो पिवट पॉइंट और नीचे का सपोर्ट, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब यही पढ़ाई है हमारी। साइंस में जाएंगे तो आपको लिथेनियम, गेंजानियम, बेंजानियम ये सीखना पड़ेगा। अब इसमें आगे तो भाई सपोर्ट की भाषा, रेजिस्टेंस की भाषा, इसी भाषा में बात करनी पड़ेगी हमें। तो ये जो 3 लाइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आता है। सबसे पहले आपको फोटो अगर चेंज करना है ना तो उस फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से होगा क्या, देखता हूँ यहाँ से चेंज होगा क्या। तो यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है, मैं बताऊँगा आगे कहाँ से चेंज होता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले 3 डॉट पे और उसके बाद माई अकाउंट आ गया है। माई अकाउंट आने के बाद ये अकाउंट की आपकी वैसी मैं पहले बोला ना आपको, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको सेम चीज़ उसमें देखने को मिलेगी। वही बात आ गई, यहाँ पर माई अकाउंट के बारे में आपको देखने को मिल रहा है, वही डेट ऑफ बर्थ और सब। अब अगली बार क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड मिलता है। डैशबोर्ड में आपके 2 सेगमेंट्स मिल रहे हैं, एक का इक्विटी मिल रही है, एक कमोडिटी मिल रही है। कमोडिटी में हमने क्या तीर मारे हैं ये दिखेगा, इक्विटी में हमने कौन से तीर मारे हैं ये दिखेगा। इसमें आपका होल्डिंग दिखेगा, ये जो ग्राफ दिखा रहा है ना ये आपके होल्डिंग और इक्विटी बैलेंस, शुद्ध मनी और इन्वेस्टेड मनी, इसका ये झोल बता रहा है, सर्कल बता रहा है, चक्रव्यूह। तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो और थोड़ा डिटेल में बता रहा है, उलझा रहा है। यहाँ पर जो ब्लैंक राउंड्स है ये इसका मतलब ये आपने निकाल रखा है पैसा, और जो भरे भरे डॉट्स है ये है आपका डाल रखा है, और जो किसी काम का नहीं है वो अपना पिंक कलर में दिख रहा है आपको इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है जो भरे डॉट्स है ना वो डॉट शो कर रहे हैं कि आपने उस दिन कितना पैसा डाला था। जैसे मैं यहाँ पर चलो ये कर दिया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने 39,364 रुपये अब मेरे अकाउंट में उस दिन थे, डाले होंगे या पहले से ही थे। तो वैसे यहाँ पर ब्लैंक डॉट में क्लिक करता हूँ तो मैंने कितना निकाला था, 2703 रुपये, इस तरह से मैंने निकाला था। तो ये यहाँ पर दिखता है, आप डेट वाइज देख सकते हैं। और बाकी नीचे आपको करंट जो स्टेटमेंट है ना वो दिखा रहा है। हो गया, फिर से करेंगे उसके ऊपर क्लिक, जो वो है ऊपर वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 लाइन। अब पोर्टफोलियो में जाएंगे, पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहाँ पोजीशंस दिख रहा है, होल्डिंग्स दिख रहा है, IPO, कारपोरेट एक्शंस। तो पहले पोजीशंस में हम देखेंगे तो आपकी अभी करंट पोजीशन कौन सी है वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है वीडियो बनाते बनाते ना मेरे को हल्का सा चूना लगे, क्योंकि जो ट्रेड था ना मेरा मैं उसे एग्जिट नहीं कर पाया और वो और नीचे चला गया। अब लेकिन वीडियो भी ज़रूरी है, एक रिक्वेस्ट करूँ तो कर लेता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, और जिन लोगों ने अकाउंट्स नहीं खोला है जीरोधा में तो हमारे लिंक से अकाउंट खोलेंगे तो अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ये रिक्वेस्ट है आज का लॉस पूरा करने की। तो ये खुल क्यों नहीं रहा है, चलो पोजीशंस के बारे में फिर से मैं कर लेता हूँ और पोर्टफोलियो में जाके पोजीशंस पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शंस आएगा ना, यहाँ पर आपको इक्विटी आएगा बाद में लिखा हुआ इस तरह से। ये अभी खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं बता देता आपको। बहुत बड़ी वीडियो है, बिल्कुल पिक्चर बनेगी, पिक्चर 3 घंटे की। लेकिन इस पिक्चर में ना क्लियर समझ में आएगा, क्लियर तो क्या मोटा मोटा समझ में आएगा, क्लियर तो बाद में समझ में आएगा ना। पहले जब स्कूल में जाते हैं ना हम, पहले ही दिन क्या होता है कोई भी नहीं पढ़ाता है। पहले दिन आपको टीचर क्या बोलेंगे, हाँ ये किताबें हैं, इस तरह से इसे कवर लगाओ, इस तरह से इसमें लेसन्स है ना। कभी कभी फिर हम किताबों में सुन के देखते हैं बहुत अच्छी वो आती है, कुछ नए नए होते हैं ना, फैक्ट्री से आते हैं, मतलब प्रेस से आते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से। उसके बाद में वही सारी चीज़ें होती है, तो वही है इसमें। बाद में जब पढ़ने लगोगे ना फिर होता है दिमाग ख़राब, ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है, वही है। पोर्टफोलियो में गए और होल्डिंग्स में 7 होल्डिंग्स है, मतलब 7 शेयर है मेरे पास। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से आपको दिखा रहा है, और ये बहुत बड़ा है। और उसके बाद ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इतने शेयर्स मेरे पास में अभी इस वक्त। मैं भी डर गया, कोटक बैंक इतना लॉस कैसे दिखा रहा है। तो ये कल का है, ठीक है। तो कल मतलब
क्या होल्डिंग्स थी मेरे पास, ये आज भी वही होल्डिंग है, लेकिन ये आपको दिखाता है होल्डिंग्स। ओके, इसी तरह से आपको पोर्टफोलियो में जो पोजीशंस दिखाता है आपको कौन सी, मतलब अपने आपके पास दिखा है, आगे नहीं है, ये भी कल की पोजीशन है, कल मैंने कौन सा ऑप्शंस लिया था, कौन से शेयर खरीदे थे, वो यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद में पोर्टफोलियो में तो हमने देख लिया। उसके बाद आईपीओ है, आईपीओ में आपने ख़रीदना है तो यहाँ पर आप बताएगा, उसके नियम बताएगा, 10 से 5 बजे तक आईपीओ खुले रहते हैं और आप ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो। उसके बाद आपने कौन सा चेक ख़रीदा है, मैंने लास्ट में ख़रीदा था SBI कार्ड का, लगाया था मैंने एप्लीकेशन, लेकिन मिला नहीं। तो ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ना, ये मिलता है, इस तरह से आप लगा सकते हो। अपकमिंग आने वाले आईपीओस अगर चेक करना है तो यहाँ पर चेक अपकमिंग आईपीओस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेट पर सर्च करना पड़ेगा फिर, ठीक है, ये डाइवर्ट हो जाएगा तो आपको वहाँ पर जाके दिखा देगा कि चलो मैं दिखाऊँ क्या, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद वो उस पेज में बताएगा कि कौन कौन से आईपीओज आने वाले हैं। अभी पेज है जीरोधा का ही, लेकिन ये डाइवर्ट हो गया। अप्लाई फॉर आईपीओ ऑनलाइन, और ये अपकमिंग आईपीओ देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं। और रोसारी बायोटेक का आईपीओ आएगा और इसकी जो प्राइस बैंड रेंज है 423 से 425, 13 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक, ठीक है, आईपीओ है ये, इनिशियल पब्लिक इश्यू ऑफर। NSDL का भी आ रहा है, अनाउंसड है, टू बी अनाउंस, अभी बाकी है अनाउंस होना। NSDL मतलब नेशनल, वो कौन सी सर्विस है ना, NSDL मतलब वो है BSE की सब्सिडियरी, आई थिंक BSE की सब्सिडियरी है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन RFCL का भी आ रहा है, अभी अनाउंसमेंट बाकी है। उसके बाद ये बहुत सारे जो भी IPO आएंगे ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर। बर्जर किंग इंडिया, बर्जर भी फैलेगा इंडिया में। उसके बाद इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का आएगा। बजाज एनर्जी का आ रहा है, अब बजाज की एनर्जी भी बनने लगेगी, ठीक है, बिजली भी मिलने लगेगी। अच्छा है, इंडियन कंपनी है। और इस तरह से ये है, बाकी और भी नीचे डिटेल है। इंडियन रेलवे, ये सारी चीज़ें हैं। हमने कौन कौन से IPO लगाए थे, देखिए इंडियन रेलवे का मैंने लगाया था लेकिन मिला नहीं, बहुत ही मैंने लगाया था ना, देखिए 315 320 में खुला 600 में और क्लोज हुआ पता है उसके 10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद सीधा 2000 300 रुपये का। देखिए बहुत फ़ायदा होता है IPOs में, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा बढ़ने वाला है, नहीं तो ये लुटाने वाले भी होते हैं IPO। ऐसी बात नहीं है, कोई खुलेगा 600 में और जाएगा 60 में लास्ट में, और फर्स्ट टाइम में जो होता है ना वो फिर कभी ऊपर नहीं आ सकता। ये अंडर वैल्यूड वाले जो होते हैं ना, जैसे रेलवे सरकारी है इसलिए रेलवे का जो अंडर वैल्यूड हो गया है, जबकि अगर यही प्राइवेट रेलवे होती तो 2000 में ये IPO खोल देते और उसके बाद अभी 1300 में मिलता आपको, है ना, 700 रुपये का चूना लग जाता। तो सरकारी होने के कारण वो 300 में IPO में जो प्राइस मिली और ओपन हुआ 600 में और गया लास्ट में 2000 तक। तो अंडर वैल्यूड अगर है तो ही खरीदने में फ़ायदा है। जैसे BSE के जो स्टॉक जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है क्योंकि BSE के पास। और उसके बाद रिपोर्ट्स में जाएंगे। अब ये पोर्टफोलियो हो गया, IPOs हो गया, ये कारपोरेट एक्शंस वगैरह ये हो गए, छोड़ो ये किसी काम के नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट्स में जाएंगे। उसके बाद आपका ट्रेड बुक है, रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपने कितना कमाया है, कितना गंवाया है, सारी चीज़ें। 60 डेज चैलेंज, ये चीज़ ऐसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका चैलेंज एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है क्या ये 60 डेज चैलेंज? 60 डेज चैलेंज वो चीज़ है, अगर आप 60 दिनों तक ट्रेड करोगे, अगर आपको प्रॉफिट में ही रहोगे 60 दिन तक, जो भी आपने ट्रेड किया है चाहे 60 दिन में एक ही ट्रेड कर लो, अगर आप प्रॉफिट मिला है आपको तो जीरोधा की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट क्या मिलेगा? 60 डेज चैलेंज, देखिए यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ आपको। इस तरह से आपको कुछ मिलेगा। कहाँ गया स्टार्ट चैलेंज तो मेरा स्टार्ट ही है मेरे ख्याल से, हाँ ये आ गया। यहाँ पर क्लिक किया ना तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पर बता रहे वो। तो इस तरह से ये मिलेगा आपको कि आप अच्छे ट्रेडर हैं और आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं। 60 डेज चैलेंज, जीरोधा के CEO है नितिन कामत सर। तो इस तरह से होता है ये 60 डेज चैलेंज। वापस चलते हैं उसी में हम डिटेल प्रोफाइल में, फिर वहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब इस बार 60 डेज चैलेंज हो गया, कहाँ गया, रिपोर्ट्स में था ना वो, हाँ। उसके बाद डाउनलोड्स भी हैं, आप जो भी डाउनलोड वगैरह कुछ भी करना है आपको, आपके स्टेटमेंट्स वगैरह डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नोट, डेट, इक्विटी के स्टेटमेंट्स डाउनलोड करने हैं। यहाँ पर तारीख चेंज करेंगे ना तो आप जैसे पिछले तारीख का, आज का तो नहीं मिलेगा आपको। और उसके बाद अप्लाई करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो भी है स्टेटमेंट आपको डाउनलोड हो जाएगा PDF में, तो आप देख सकते हैं। वैसे भी आपको ईमेल में आता रहेगा वो,
ओके, जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा वो। वैसे भी आपको ईमेल में आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की। और बाकी फंड्स है नीचे। अरे वो चचा कहाँ ले जा रहे तुम। फंड्स में जाएंगे और ओवरव्यू देखेंगे फंड्स का, कितना फंड्स आपके पास है, वही चीज़ है घुमा फिरा के वहीं पर आ गए हम लेके। और फिर से फंड में करेंगे, स्टेटमेंट है, इन्वेस्ट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट स्टेटमेंट है, बैंक मैंडेट है। उसके बाद रिवार्ड एंड रेफरल है। यहाँ पर आप अपने जो उसको ना रेफ़र कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को वगैरह को। इसका फ़ायदा है रेफ़र करने में, तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलो और आपके किसी फ्रेंड को आपके जो अकाउंट है ना उसको रेफ़र करो, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। और क्या होता है वो आगे चलकर हम बातें करेंगे। उसके बाद लास्ट में है सपोर्ट्स वगैरह, रिवार्ड्स एंड रेफरल हो गया, वो ये था इसमें डिटेल प्रोफाइल में था ये। अब फ़ोटो चेंज करने का मैं बता रहा था ना आपको, जैसे प्रोफाइल में जाएंगे आप अपने, यहाँ पर फिर से बताता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आता है आपका। यहाँ पर इस फ़ोटो पर क्लिक करो ना, और यहाँ पर ये पेंसिल पर क्लिक करो तो ये टेक फ़ोटो, सिलेक्ट फ़ोटो, रिमूव फ़ोटो ये आता है। आप फ़ोटो सिलेक्ट करके अपना दूसरा फ़ोटो अगर ऐड करना है तो डाल सकते हैं, या अलाउ करना होगा आपको इस तरह से। और उसके बाद जो भी आपका फ़ोटो है वहाँ से आ जाएगा और आप उसे डाल सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में तो नहीं बताया है, लेकिन मोटे तौर पर वही पहले दिन की स्कूल की जो लाइफ होती है, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी, मोटा मोटा नॉलेज दिया, इंट्रोडक्शन दिया है। बाकी आगे चलकर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं। हर चीज़ में हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ एनालिसिस करेंगे। जैसे चार्ट्स वगैरह का है, मैंने आपको बताया था ना कि चार्ट्स के बारे में, तो ये देखिए चार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। हर चीज़ के बारे में हम बताएंगे, कौन से चार्ट कितने रिलायबल है, कौन सी कैंडल कितनी रिलायबल है, सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल हम क्या करेंगे, अपना जो कैपिटल मार्केट में है ना उसे बढ़े ना बढ़े, लेकिन उसे घटने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ें हैं। बढ़ाने के लिए तो आप खुद उसमें हैं, कितना आप बढ़ाना चाहते हैं, कितना रिस्क लेके आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं घटे इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो बहुत बातें हुई इस वीडियो में, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर लेते हैं। और फिर से एक रिक्वेस्ट लास्ट में, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है इस तरह से, बिल्कुल मीठी मीठी सच्ची सच्ची बातें, बिल्कुल भोली भाली बातें करनी है आपस में, और कोई भी लालच नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है और सब्सक्राइब करना है। और आपके दोस्त भी अगर इसी तरह के लोग ढूंढ रहे हैं तो उन्हें भी रेफ़र कर देना है कि भाई एक चैनल हमारे पास है जो कि बिल्कुल निसंकोच है, संत चैनल है बिल्कुल, तो आप कर सकते हैं रेफ़र। और अगर आपको नई नई ट्रेडिंग में घुसना है जीरोधा में, अभी प्लेटफॉर्म वही अच्छा है सबसे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप अकाउंट खोल सकते हो। और उसके बाद सीरीज़ के साथ बिल्कुल 1 बाय 1 सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलेंगे 1 2 3 नंबर के नाम से। तो आप हर वीडियो को देख के बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो। आज ये पीरियड होगा, स्कूल में तो ऐसे नहीं है ना, आज पहला लेसन पढ़ाया तो कल बिल्कुल लास्ट वाला पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है ना। वैसे ही हमारे इसमें भी मिलेगा कि आज ये लेसन पढ़ाया तो अगला लेसन कौन सा होना चाहिए। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।